Hello friends, my name is Sachin Ingre and welcome once again to the वास्तु रचना। तो आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है मोमेंट और उसका फॉर्मूला है मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं। बहुत इजी प्रॉब्लम है, इतना कुछ हार्ड नहीं है, पर सबसे पहले हमें मोमेंट ये कंसेप्ट को जानना पड़ेगा। पिछली बार आपको आई थिंक विशाल चौगुले सर ने फोर्सेस के बारे में बताया था, हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। इस बार हम नया टॉपिक लेने वाले हैं मोमेंट। अब मोमेंट के लिए भी हमें फोर्स लगता है, पर उसके साथ में हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी लगता है। मोमेंट के टाइम पे एक बात ध्यान में रखिए, आपको मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू कौन सा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एग्जांपल में आपको मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी ये बोला गया है। इसका मतलब एक तो आपको मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट पूछा जाएगा या फिर आप आपके मन से ले सकते हैं। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले ये प्रॉब्लम पे आने के पहले मोमेंट क्या है वो जानते हैं। उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। एक काम करता हूं, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाला और मैंने ऐसा एक फोर्स निकाला। ये फोर्स का नाम मैंने दिया F। अब ये जो फोर्स है इसका विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कुछ तो भी एंगल रहेगा, लेट इट बी थीटा, लेट इट बी थीटा। अब उसने बोला है कि भाई मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O निकालिए। उसने सीधा हमें बोला है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O मूवमेंट निकालिए। ठीक है, तो अभी मोमेंट निकालने के पहले ये जो फोर्स है, ये फोर्स कैसा है? इंक्लाइन है। पिछले बार विशाल सर ने आपको बताया था कि भाई अगर इंक्लाइन फोर्स रहा तो उसको रिजॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए एक फोर्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले ये फोर्स इंक्लाइन है तो मुझे लगता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टुवर्ड्स राइट रहेगा और वर्टिकल कंपोनेंट्स अप साइड रहेगा, बराबर। अब ये जो फोर्स है ये हो गया उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये हो गया उसका वर्टिकल कंपोनेंट, बराबर। अब आपको पता है हॉरिजॉन्टल फोर्स है, अगर उसका एंगल ये है तो हम क्या लिख सकते हैं? F cos थीटा, फोर्स इनटू cos थीटा। और अगर उसका वर्टिकल कंपोनेंट है तो क्या आएगा? F इनटू sin थीटा। समझ में आया? ओके, अभी हमें निकालना है मोमेंट। हमने सिर्फ ये निकाल लिया, फोर्सेस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस निकाल लिया। अब ये जो फोर्स है इसका काम नहीं है, इसका काम नहीं है, हमें सिर्फ ये दो फोर्स का काम है। तो उसमें से हम मोमेंट निकालना है तो क्या करेंगे? पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं वापस से, F इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अभी मुझे बताइए फिलहाल कितने फोर्स है? तो फिलहाल दो फोर्स है, एक ये फोर्स और एक ये फोर्स। एक एक फोर्स का मोमेंट लेते हैं। मोमेंट में हमें कितने चीजें चाहिए? मोमेंट में हमें चाहिए तीन चीजें। एक है फोर्स, दूसरा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और तीसरी बात वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये हमें जानना पड़ेगा। अगर ये जो है ये क्लॉकवाइज है तो हम उसको पॉजिटिव साइन देंगे, अगर मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो उसे हम निगेटिव साइन देंगे। अब आप पूछेंगे कि ये क्लॉकवाइज क्या है, एंटी क्लॉकवाइज क्या है, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए अब एक काम कीजिए, ये फोर्स है, ये फोर्स मैंने लिया, इसको लिख लेता हूं। पहला ये फोर्स है, फोर्स की वैल्यू क्या है? F sin थीटा, बराबर इनटू अब ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। अब मुझे बताइए ये फोर्स है कैसा? ये फोर्स है वर्टिकल, बराबर है। इसका ये फोर्स का कहां से मोमेंट लेना है? विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O। ये O मेरे लिए क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। तो ये हो गई मेरी y एक्सिस और ये हो गई मेरी x एक्सिस। ओरिजिन के लिए आपको पता है x एक्सिस और y एक्सिस निकालना पड़ता है हमें, तो ये हो गया मेरा y एक्सिस और ये हो गया मेरा x एक्सिस। आर यू गेटिंग इट नाउ? अभी विद रिस्पेक्ट टू दिस O, ये जो फोर्स है ये वर्टिकल, बराबर। अब ये जो फोर्स का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन डिस्टेंस कैसा रहेगा? हॉरिजॉन्टल। देखिए डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, वर्टिकल फोर्स डिस्टेंस परपेंडिकुलर। समझ में आया? हमेशा फोर्स के बाद में डिस्टेंस कैसे रखना है हमें? परपेंडिकुलर। आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके, तो अभी भाई ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं दिया, फिलहाल के लिए इसका नाम एक काम करते हैं डी रख देते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? डी। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आएगी आपकी 2, 4, 5, 3.5 मीटर, कुछ भी आएगा, फिलहाल डी रख दिया। ओके, नाउ देखिए कितने बोला था मैंने? तीन बातें होना चाहिए। मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और दूसरा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, बराबर है। ये निकालते कैसे है ये आपको बताता हूं। ओके,
क्लॉकवाइज रहा तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज रहा तो नेगेटिव, ये मैंने पहले ही बोला है। ओके, तो अभी एक काम करते हैं। सबसे पहले एक काम कीजिए, इमेजिन कीजिए आपके पास में कंपास, वो एक उसको एक एंड नुकीला रहता है और दूसरे एंड में पेंसिल रहती है, बराबर है, कंपास, चॉप ऐसा बोलते हैं उसे। तो एक काम कीजिए, जो चॉप है या फिर कंपास है, उसका जो पॉइंटेड एंड है वो हमारे ओरिजिन पे रखना है, और जो पेंसिल वाला एंड है वो हमें फोर्स के टेल पे रखना है, फोर्स के टेल पे। तो ये हमारा फोर्स था, इसके टेल पे रख दिया हमने, नहीं दिख रहा होगा, इमेजिन कीजिए अच्छे से। अब मुझे टेल पे रखने के बाद में मुझे बताइए ये जो फोर्स है, कौन सा फोर्स कंसीडर कर रहे हैं हम? वर्टिकल फोर्स। ये जो फोर्स है किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, ये बताइए। ये जा रहा है ऊपर, तो चॉप को वही डायरेक्शन में घुमाइए, या फिर आपका कंपास वही डायरेक्शन में घुमाइए। अब मुझे बताइए ये एंड तो यहाँ पे रहने वाला है, सिर्फ घूमने वाला एंड पेंसिल वाला रहने वाला, देखिए। अब मुझे बताइए ये कैसा घूम रहा है? ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और हमने क्या बोला? अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो माइनस, इसीलिए यहां पे क्या आएगा? माइनस। तो हमारा ये जो फोर्स है, ये फोर्स का मूवमेंट निकल गया। अब बचा कौन सा फोर्स? अब बचा ये फोर्स, ठीक है? ये फोर्स अभी कंसीडर करते हैं वापस से। मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तो आपको पता हो गया अभी, ये इसलिए लिख रहा हूं बार बार लर्न हो जाए। तो अभी कौन सा फोर्स लेने वाले हैं हम लेने वाले हैं ये वाला फोर्स, विच इज हॉरिजॉन्टल। ये होगा हमारा लेके, अब ये लेने वाले हैं, तो लिख लेता हूं फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। नेक्स्ट क्या बात है? नेक्स्ट चाहिए हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मुझे बताइए इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? सोच में गिरे, देखते हैं। मुझे बताइए ये जो फोर्स है, अभी फिलहाल ये फोर्स को थोड़ा सा बाजू में रख दीजिए, थोड़ा सा बाजू में रख दीजिए, पहले इसके ले लेते हैं। ये फोर्स यहाँ पे है तो ये डिस्टेंस आ गया। अगर मैंने फोर्स उठा के यहाँ पे रख दिया सपोज, तो डिस्टेंस कम हो या ज्यादा हुआ? कम हो गया। वापस से ये फोर्स को उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, वापस से बोलिए मुझे डिस्टेंस कम हुआ या ज्यादा हुआ? कम हो गया। अगर मैंने ये फोर्स को उठा के सीधा सीधा y एक्सिस पे रख दिया तो डिस्टेंस कितना हो गया? 0। समझ में आ रहा है? अभी एक काम करते हैं, तो फिर डिस्टेंस कितना हो गया? 0। अब वही कंसेप्ट यहां पे यूज करते हैं। मुझे बताइए ये कौन सी एक्सिस है आपकी? ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस। ये जो फोर्स है अगर यहां पे रहता था, सपोज ये जो फोर्स है हॉरिजॉन्टल, अगर यहां पे रहता था, कहां पे? तो मैं यहां पे निकालता हूं, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता था, बराबर है, कुछ तो भी रहता था ये डिस्टेंस। पर मुझे बताइए अब ये जो फोर्स है यहां पे है नहीं, अगर मैं यहां पे रखा तो डिस्टेंस क्या हो गया? वर्टिकल कम हो गया। अगर मैंने सीधा उठाया और यहां पे रख दिया तो मुझे बताइए डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो 0। इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? 0। अब मुझे बताइए 0 इनटू एनीथिंग इज 0, तो इसका मूवमेंट कितना हो गया? 0। तो हमने दो फोर्सेस के मूवमेंट निकाले। हैव यू गॉट दिस कांसेप्ट नाउ? राइट? चलिए अब एक काम करते हैं, ये कांसेप्ट को यूज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। राइट? इस प्रॉब्लम में हमें बताया गया है कि मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी निकालिए। अब मैंने पहले ही बताया था कि अगर भाई आपको जो पॉइंट के अराउंड मोमेंट निकालने को बोला है उससे हम क्या पकड़ेंगे? ओरिजिन पकड़ेंगे। तो मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बोला, इसका मतलब इसे हम क्या पकड़ने वाले हैं? ओरिजिन पकड़ने वाले हैं। ठीक है? तो ये हो गई मेरी y एक्सिस और ये हो गई मेरी x एक्सिस और ये हो गया मेरा ओरिजिन। ठीक है? क्यों? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट वही b बोला गया है। ठीक है? अभी नेक्स्ट, अभी इस फिगर को ध्यान से देखिए। मुझे बताइए इस फिगर में कितने फोर्सेस हैं? ये 1, ये 2 और ये 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस फिगर में कितने फोर्सेस इंक्लाइंड है? इंक्लाइंड। तो इस फिगर में सिर्फ एक ही फोर्स है जो इंक्लाइंड है, दिस वन। ओके? तो सबसे पहले हमें एक ही टास्क करना है, जितने भी फोर्स इंक्लाइंड रहते हैं उनको दो कंपोनेंट में डिवाइड करना। मुझे बताइए ये फोर्स इंक्लाइंड है? तो नहीं। ये फोर्स इंक्लाइंड है? तो नहीं। सिर्फ यही फोर्स है जो इंक्लाइंड है, इसे हमें दो कंपोनेंट में डिवाइड करना है, एक रहेगा हॉरिजॉन्टल और एक रहेगा वर्टिकल। मुझे बताइए ये फोर्स कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरा टेल एंड, ये आ गया मेरा सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए आराम से, बराबर है? समझ आया? अब ये फोर्स को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया? दो पार्ट में डिवाइड किया। तो ये कितना रहेगा? फोर्स है 10 cos 30, विशाल सर ने आपको बताया ये। और ये कितना रहेगा? 10
साइन 30। समझ ये सर नहीं, देखिए हाँ, एक बात और बोलना रहेगी भाई। ये आप बोल रहे हैं कि ये रिजॉल्व होने के बाद माइनस होगा, बराबर है, पर कब होगा? जब हम रिजल्टेंट फोर्स की बात करेंगे। फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं? मोमेंट की। मोमेंट के टाइम पे हम प्लस ही पकड़ेंगे। फिर आप सोचेंगे कि भाई माइनस कब पकड़ना? मैंने बोला था ना आपको, वो हम क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है तब डिसाइड करते हैं, तो ये भी तब ही डिसाइड होगा। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर नहीं तो आगे जाके आप समझ में आएंगे। फिलहाल सिर्फ इतना पकड़ लीजिए, मोमेंट के टाइम पे हम इसे माइनस वगैरह करते नहीं, इसे जैसे का वैसा ही रखते हैं। 10 cos, हम सिर्फ मॉड लेते हैं, डायरेक्शन लेते नहीं है मोमेंट के टाइम पे। 10 cos 30, 10 sin 30। ओके, अभी रिजोल्यूशन हो गया। तो ये फोर्स का मुझे काम है क्या अभी? तो नहीं, छोड़ दिया मैंने ये फोर्स। आया समझ? अब चलिए भाई मोमेंट की तरफ आते हैं। मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, ये देखिए मोमेंट एट पॉइंट बी ऐसा लिखा है। अब इसने क्या बोला है? मोमेंट विद, हाँ अभी इसके बाद इसने बोला कि ये तीनों फोर्सेस के मोमेंट निकालिए है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी। इसके अंदर इसका मतलब कौन सा थ्योरम आ गया? वैरिग्नन्स थ्योरम। अब ये वैरिग्नन्स थ्योरम है क्या? वैरिग्नन्स थ्योरम कुछ नहीं है, समेशन ऑफ जो फोर्सेस करते हैं ना, समेशन ऑफ फोर्सेस बराबर है वो गया रिजल्टेंट फोर्स। तो वैरिग्नन्स थ्योरम है समेशन ऑफ मोमेंट, जितने फोर्स है उनका सबका सम करना, इसे बोलते हैं वैरिग्नन्स थ्योरम। इसका मतलब कितने फोर्सेस है यहाँ पे फिलहाल? 1 2 3 4, इनका सम करना, इसे हम बोलेंगे वैरिग्नन्स थ्योरम। तो यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले वैरिग्नन्स थ्योरम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी। ओके, अब मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, इसका मतलब ये मेरा ओरिजिन है। अब एक एक फोर्स देते हैं। सबसे पहले ये फोर्स देते हैं 20 कैसा है? -20। तो नहीं, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है। फिलहाल हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है। ओके, इनटू बताइए मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फोर्स कैसा है? वर्टिकल। कहां से जा रहा है? ओरिजिन में से। और किसको पैरेलल है? वाई एक्सिस को। अगर ये 20 यहां पे रह रहा तो कुछ तो भी डिस्टेंस आ रहा था। ये देखिए वर्टिकल फोर्स, डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल। अगर ये पास में आ गया, डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल कम हो गया। अगर और पास में आया, डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल और कम हो गया। ये तो यहां पे ही है वाई एक्सिस पे, इसका मतलब डिस्टेंस 0। आई होप यू आर गेटिंग इट। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे साइन प्लस है। अरे भाई ये इंटू 0 इंटू एनीथिंग इज 0, कुछ भी साइन दो, प्लस दो या माइनस दो, है ही नहीं इसका कुछ इंपॉर्टेंस। ओके, अब नेक्स्ट लेते हैं ये वाला फोर्स। कितना है? 5 हो गया। अब ये हो गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये फोर्स है कैसा बेटा? हॉरिजॉन्टल। डिस्टेंस कैसा रहेगा? वर्टिकल। परपेंडिकुलर, ये देखिए ये डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है हमें। अगर ये निकल गया तो आपका मोमेंट आ गया, पर इसके लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो निकालेंगे कैसे? एक काम करते हैं, उसके लिए मुझे बताइए, अगर मैं बी डी और सी ये ट्रायंगल लूं तो क्या मुझे ये डिस्टेंस मिलेगा? कैसे निकालेंगे? तो एक काम करते हैं, पहले इसको फिलहाल बाजू में लिख लेता हूं। ये हमारा ट्रायंगल है विच इज ऑफ 30 डिग्री, बराबर है। ये हमें डिस्टेंस निकालना है डीबी। ओके, और ये पॉइंट सी है, तो मुझे डिस्टेंस निकालना है डीबी। आपको पता है साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट कितना है? यही निकालना है डीबी अपॉन हाइपोटेनस बीसी। अरे बाप रे, दिया ही नहीं, डिस्टेंस दिया ही नहीं। डिस्टेंस कौन सा दिया है? 3 मीटर, ये वाला डिस्टेंस दिया है भाई हमें। तो फिर अभी कौन सा फॉर्मूला लगाओ? एक काम करते हैं, tan थीटा का फॉर्मूला वो ट्राई करके देखते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये एंगल है, इसको अपोजिट कौन सा है? बीडी, और इसको एडजेसेंट कौन सा है? बीसी। ओके, और थीटा कितना है? 30 डिग्री। Therefore BC की वैल्यू कितनी है? 3। Therefore BD is equal to 3 tan 30, ऐसा बोल सकता हूं मैं। Therefore BD is equal to how much? इसका आंसर आता है 1.73 मीटर। ओके, BD का, इसका मतलब ये 3 मीटर और ये हो गया 1.73 मीटर।
हॉरिजॉन्टल फोर्स है, वर्टिकल डिस्टेंस निकाल लिया मैंने और वो आया 1.73 मीटर। ओके, देखिए मोमेंट निकल गया, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पर अभी भाई और एक चीज बाकी है, तीसरी चीज बाकी है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, उसके ऊपर डिसाइड होगा साइन माइनस देना है या प्लस देना है। तो देखिए एक बार ट्राई करके और मुझे बताइए क्या आएगा इसका साइन, प्लस आएगा या माइनस आएगा। वही अपना कंसेप्ट, चॉक लीजिए या फिर कंपास लीजिए, नुकीला एंड यहाँ पे, पेंसिल वाला एंड यहाँ पे नहीं पहुंच रहा, इमेजिन कीजिए ना, पेंसिल वाला एंड यहाँ पे पहुंचा, कौन से, फोर्स के टेल पे, टेल से कहां पे जाना है, जहां पे फोर्स जा रहा है, तो फोर्स कहां पे जा रहा है, टुवर्ड्स राइट। चॉक घुमाइए वैसा, मुझे बताइए क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है हमारा चॉक, तो वो जा रहा है क्लॉकवाइज, इसलिए आएगा प्लस। जिन्होंने भी आंसर प्लस देगा बराबर। ओके, अब नेक्स्ट, अब एक काम करते हैं, ये दो फोर्स बाकी है, इन लिखते हैं। वेलमन्स प्रिंसिपल देखिए, सबका सम चालू है, सबका सम चालू है, यही बोलता है वेलमन्स प्रिंसिपल। तो अभी एक काम करते हैं, ये फोर्स देते हैं, कितना है 10 cos 30, ये हो गया फोर्स। अभी क्या चाहिए मुझे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बताइए इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। नहीं, एक काम कीजिए, ये फोर्स को उठा के यहां पे रखिए, तो अभी परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी वर्टिकल रहेगा, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस है, बराबर है। अगर मैंने ये फोर्स को उठा के यहां पे रखा, डिस्टेंस कैसा हो गया, वर्टिकल, कम हो गया। अगर यहां पे रखा और कम हो गया, डायरेक्ट ही एक्स एक्सिस पे रख दिया, तो कितना हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 0। यहां पे कितना आया, 0। अब ये हो गया फोर्स, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंट निकल गया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अरे क्या साइन देने की जरूरत है, यहां पे देखिए ना क्या है, 0 0 इनटू एनीथिंग 0। चलिए प्लस लिख लीजिए, अपने सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए प्लस लिख लिया। अब कितने फोर्स बचे, अब बचा सिर्फ एक फोर्स, ये वाला। चलिए वापस से उसको मोमेंट लगाते हैं, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स कितना है 10 sin 30 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कैसा है, वर्टिकल, डिस्टेंस कैसा आएगा, हॉरिजॉन्टल, और कहां से, बी से, ये इतना डिस्टेंस आएगा भाई। देखिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, देखिए देखिए 3, कितना आया 3। अब भाई डिसाइड करना है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो वही अपना चॉक लिया, पॉइंटेड एंड यहां पे रखा, पेंसिल वाला एंड फोर्स के टेल पे, फोर्स के टेल पे, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, इमेजिन कीजिए। चलिए एक काम करता हूं, यहां पे चॉक, यहां पे दूसरा। ओके, अब कौन से डायरेक्शन में जाना है, जो डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है, बताइए मुझे फोर्स कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड। कैसा जा रहा है, कैसा जा रहा है, कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, इसलिए आएगा यहाँ पे माइनस। तो इसका आंसर कुछ तो भी आने वाला है, ये तो अभी 0 हो गया कट गया, ये भी 0 हो गया कट गया, सिर्फ ये दो, इसका सम करना है। तो मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी कितना आया, -6.35। ओके, ये इसका आंसर आया, किलो न्यूटन मीटर क्यूब। किलो न्यूटन है सब फोर्सेस और डिस्टेंस मीटर में है। ओके, किलो न्यूटन मीटर। अब माइनस है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो मोमेंट है ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर आपने ऐसा लिखा तो समझ में आएगा सामने वाले को कि भाई नहीं यार, इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। ओके, आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया। विशाल सर ने जो आपको पढ़ाया था सम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, अगर वो आपने अच्छे से किया तो आपको ये अच्छे से जमेगा। अगर इसमें कुछ डिफिकल्टी होगी तो आप कभी भी कॉल कर सकते हो, हमारा नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। एक काम करेंगे, मैंने बी का निकाला आंसर, आप सी और डी का ट्राई कीजिए। एक बार मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी लीजिए, एक बार मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए लीजिए, और ट्राई करना हो तो आप विद रिस्पेक्ट टू डी भी कीजिए। और मैं यहाँ पे बोलता हूँ इसका आंसर आने वाला है 0। कैसे आएगा, क्या आएगा, लगे तो उसके लिए अगला वीडियो में बनाएंगे हम, पर इसका आंसर 0 आने वाला है। ओके, जिसको आया है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि इसका आंसर क्या है। इसका तो 0 है, मैंने बता दिया, अब इसका आप आंसर बताइए। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।